नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल मेंटल मैट्रिक्स पर, जहां हम कंप्यूटर नेटवर्किंग के कॉन्सेप्ट को डिटेल में विद रियल लाइफ एग्जांपल एक्सप्लोर करते हैं। हमने पहले बहुत सारे टॉपिक कवर किए हैं, जैसे कंप्यूटर नेटवर्किंग प्रोटोकॉल, राउटिंग प्रोटोकॉल, एप्लीकेशन लेयर प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल, वायरलेस कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल और ईमेल प्रोटोकॉल को कवर किया है। अगर आपने इन्हें नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इनको ज़रूर चेक कर लीजिएगा। आज हम बात करने वाले हैं कुछ और इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल्स के बारे में जो नेटवर्क की एफिशिएंसी को मैनेज करता है। हम 3 प्रोटोकॉल का डिस्कशन करेंगे, जिसमें से है SNMP, DHCP और NTP। इन तीनों प्रोटोकॉल के रियल लाइफ एग्जाम्पल को समझेंगे और इनके डिफरेंसेस को भी एक्सप्लोर करेंगे। तो बिना कुछ देरी करे चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं SNMP। इसका मतलब होता है सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। SNMP प्रोटोकॉल है जो एडमिनिस्ट्रेशन को नेटवर्क डिवाइस जैसे राउटर, स्विचेस, सर्वर, प्रिंटर को मॉनिटर और मैनेज करने में आपकी मदद करता है। अब हम इसकी वर्किंग को भी समझ लेते हैं। SNMP एक सेंट्रलाइज सिस्टम से डिवाइस को क्वेरीज भेजता है ताकि उनका परफॉर्मेंस और हेल्थ मॉनिटर किया जा सके। SNMP एजेंट हर डिवाइस में होते हैं जो डेटा को कलेक्ट करते हैं और SNMP मैनेजर्स को आगे सेंड करते हैं। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। अगर आप एक लार्ज कंपनी के IT एडमिन हैं और आपको मल्टीपल डिवाइसेस का स्टेटस चेक करना है, जैसे राउटर्स, सर्वर्स, प्रिंटर और भी बहुत सारे, तो SNMP आपको एक ही डैशबोर्ड पर सभी डिवाइसेस का डेटा प्रोवाइड कर देगा, जिससे आपको डिवाइसेस की परफॉर्मेंस चेक करने में आसानी होगी और आप टाइमली ट्रबल शूट भी कर पाएंगे। अब हम इसके कुछ एडिशनल पॉइंट के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है SNMP का यूज़ फॉल्ट डिटेक्शन, कॉन्फ़िगरेशन और नेटवर्क परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसके 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। पहला कंपोनेंट है SNMP मैनेजर, दूसरा कंपोनेंट है SNMP एजेंट और तीसरा कंपोनेंट है MIB, जिसका मतलब है मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन बेस। थर्ड पॉइंट है हमारा, ये काफ़ी स्केलेबल प्रोटोकॉल है जो छोटी से लेकर लार्ज नेटवर्क तक काम कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट प्रोटोकॉल के बारे में डिस्कशन करते हैं, जिसका नाम है DHCP। इसका मतलब होता है डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इसकी डेफिनेशन के साथ। DHCP प्रोटोकॉल है जो ऑटोमेटिकली नेटवर्क डिवाइस को IP एड्रेस असाइन करता है ताकि मैनुअली IP कॉन्फ़िगर करने की ज़रूरत ना पड़े। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। जब एक डिवाइस नेटवर्क पे कनेक्ट होता है तो DHCP सर्वर से एक IP एड्रेस रिक्वेस्ट करती है। DHCP सर्वर उस एक यूनिक IP एड्रेस असाइन करता है जो टेम्परेरी होता है कुछ टाइम पीरियड के लिए। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। जब आप अपने घर में वाईफाई से कनेक्ट होते हैं तो आपको मैनुअली IP एड्रेस सेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। DHCP सर्वर आपके फ़ोन, लैपटॉप या किसी भी डिवाइस को ऑटोमेटिकली IP एड्रेस असाइन कर देता है। अब हम इसके कुछ एडिशनल पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है DHCP स्टैटिक IP कॉन्फ़िगरेशन का ऑल्टरनेटिव है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका यूज़ डायनेमिकली IP एड्रेस असाइन करने के लिए होता है जो IP कॉन्फ्लिक्ट्स को अवॉइड करता है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर लीज पीरियड ख़त्म होता है तो डिवाइस को नया IP एड्रेस असाइन किया जाता है। अब हम डिस्कस करते हैं हमारी आज की लास्ट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, जिसका नाम है NTP। इसका मतलब होता है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। सबसे पहले बात करते हैं इसकी डेफिनेशन के बारे में। NTP एक प्रोटोकॉल है जो नेटवर्क के डिवाइस को सिंक्रोनाइज करता है ताकि उनका टाइम एकदम एक्यूरेट रहे। अब हम इसकी वर्किंग के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। NTP सर्वर से डिवाइस को टाइम डेटा मिलता है और वो अपनी क्लॉक को सिंक्रोनाइज करते हैं। ये प्रोटोकॉल मिली सेकेंड्स के एक्यूरेसी तक सिंक कर सकते हैं, इनमें इतनी ज़्यादा कैपेबिलिटी होती है। अब हम इसको एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ भी समझ लेते हैं। हम एक बैंक और स्टॉक का एग्जांपल लेते हैं। बैंक्स और स्टॉक एक्सचेंज, जहां टाइम और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, वो अपने ट्रांजैक्शन को एग्जैक्ट टाइम पर सिंक्रोनाइज करने के लिए NTP का यूज़ करते हैं। अगर टाइम एक्यूरेट नहीं होगा तो ट्रांजैक्शन का रिकॉर्ड गलत हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी डिज़ायरेबल कंडीशन नहीं है। अब हम इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में भी डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है NTP का यूज़ डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम और नेटवर्क में टाइम सिंक्रोनाइजेशन के लिए यूज़ होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ये प्रोटोकॉल डिसेंट्रलाइज सिस्टम में भी काम करता है ताकि हर डिवाइस का टाइम सिंक रहे। नेक्स्ट पॉइंट है NTP सर्वर काफ़ी एक्यूरेट एटॉमिक क्लॉक्स या GPS में भी सिंक करते हैं।
तो दोस्तों अब हमने तीनों प्रोटोकॉल को अच्छे से समझ लिया है। अब इनकी डिफरेंसेस के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस क्रिएट करे गए हैं बेस्ड ऑन पर्पस, उनका मेन फंक्शन क्या है और उनका एक रियल एग्जाम्पल भी दे रखा है। आप इन पॉइंट्स को एक बार पढ़ लीजिएगा। फिर भी अगर आपको कोई पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट में लिखिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो दोस्तों ये था कुछ इंपॉर्टेंट मैनेजमेंट प्रोटोकॉल जो नेटवर्क को इफिशिएंसी मैनेज करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। ऐसे ही हम आगे आने वाली वीडियोस में अपनी अगली प्रोटोकॉल का डिस्कशन करेंगे अच्छी तरीके से, क्योंकि हमारा मेन टारगेट है नेटवर्किंग को मास्टर करना, ना कि जल्दी जल्दी भागना। तो दोस्तों इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, कीप लर्निंग।